जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया और उनके परम मित्र और मार्गदर्शक साथ में चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है व उसका क्या महात्म्य है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा या पासांकुशा एकादशी भी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी का पालन करने वाले को वही फल मिलता है जो मनुष्य को सारे इंद्रियों को वश में करके तपस्या करने से मिलता है। अब मैं तुमको इसके संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हजारों वर्षों पूर्व उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह बड़ी ही निर्दयता पूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पक्षियों की हत्या करता था और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काट कर उनको और अधिक पीड़ा पहुंचाता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था। संयोगवश एक दिन उसे यह पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। यह पता चलने पर शिकारी बहुत घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा। इस भय के कारण सीधे वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की और अब जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया है। हे ऋषिवर, पाप कर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। हे प्रभु, कृपया करके मेरी सहायता करें। शिकारी की करुण प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगीरा ने उससे कहा, हे वत्स, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्र के अनुसार एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बच सकते हो। और वो उपाय है अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो। भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो और इससे निश्चित रूप से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर उस शिकारी के मन में आशा की एक किरण जागृत हुई। उसने ऋषि अंगीरा के द्वारा बताए हुए नियम अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किए जाए तो फिर उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करता है, तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पापांकुशा एकादशी से अर्जित पुण्य फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्ति पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पापमय रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है वह रात्रि में जागरण करके कृष्ण कथा का कीर्तन तथा सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हुए
आगे कहा कि मनुष्य को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और एक जोड़ी जूते दान में देने चाहिए। उसे एकादशी के दिन एक दर्द मनुष्य को भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और जो समृद्ध हैं उन्हें यह सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी ये संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण है और इसलिए उसे जन कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम सभी पाप कर्मों का नाश करता है। ये उतना ही शक्तिशाली है जितना भगवान स्वयं। अगर कोई हरि के नाम का दर्शन मात्र भी कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।